देखिए, सप्त का मतलब 7 और शती का मतलब 100। 700 श्लोक माता दुर्गा की महिमा के हैं, इसीलिए इसको सप्तशती कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे वेद अनादि हैं, वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है और लोग इसके बारे में जान पाए हैं। माता दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आता है और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं, ये दरअसल तंत्र साधना के बड़े श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों में मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में मोहन का एक श्लोक है: ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। किसी को अपने बस में करना हो, मोहन करना हो, तो इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मारण के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, स्तंभन के तमाम तंत्र के श्लोक दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अलग अलग महत्व है और अलग अलग अध्यायों से अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। अगर प्रथम अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। प्रथम अध्याय के पाठ से शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। दूसरे और तीसरे अध्याय की बात करें, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हों, झूठी इल्जाम लग गए हों, तो इन आरोपों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति मुकदमे से मुक्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की कृपा मिलती है, देवी की भक्ति प्राप्त होती है। पांचवें अध्याय की बात करें तो पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तंत्र मंत्र और निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। पांचवें अध्याय के पाठ से इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है।
तो अगर आपको ऐसा जीवन में लग रहा है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, तो 5वें अध्याय का पाठ करने से आपको लाभ होगा। अगर हम दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय की बात करें, बड़ा शक्तिशाली अध्याय है ये, और 6वें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ गई हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का नियमित पाठ करें तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकते हैं। 7वें अध्याय की बात करें, अगर कोई गोपनीय कामना है आपकी, कोई गुप्त कामना है आपकी, तो 7वें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। गोपनीय कामना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो आपको वशीकरण की शक्ति मिलेगी। आप दूसरों को अपने वश में कर लेंगे, दूसरों को प्रभावित कर लेंगे। और 8वें अध्याय के पाठ से नियमित रूप से धन का लाभ होता है, निरंतर पैसा आने लगता है, पैसे की मुश्किल हल हो जाती है। 9वां अध्याय, अगर आप दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें तो संपत्ति का लाभ होता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, और खोए हुए व्यक्ति का पता मिलता है। अगर कोई व्यक्ति खो गया है, घर से चला गया है, उसका पता चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करिएगा। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, और 10वें अध्याय के पाठ से जीवन में अपूर्व शक्ति मिलती है, जबरदस्त ताकत मिलती है, और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो 6वां अध्याय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर देगा, और 10वें अध्याय के पाठ से आपको जीवन में जबरदस्त शक्ति की प्राप्ति होगी। 10 अध्यायों तक हमने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है। अब बाकी बचे हुए अध्यायों को समझते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अगर आप रोज पाठ करें तो जीवन में हर तरह की चिंता आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चिंता करने की आदत है, ज़्यादा तनाव पालने की आदत है, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसका पाठ करने से व्यापार में बहुत सारी सफलता भी मिलती है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय से व्यापार की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं 12वें अध्याय की। अगर आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें तो इसका पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, बीमारियां आपकी छूट जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं।
और जीवन में नाम यश की, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई लगातार बीमार रहता है तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। 13वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के पाठ से देवी की कृपा मिलती है और देवी की भक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आपको देवी के दर्शन करने हैं, देवी का अनुभव करना है, तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करें। देवी का अनुभव, देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।